डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूजीसी के नए नियम पर लगी सुप्रीम रोक क्या हिंदू राष्ट्र की नींव रखने जा रही है? आपको ये सवाल बेतुका सा लगेगा, लेकिन अगर आप गहराई से इस पर चिंतन करेंगे तो इसमें देश के भविष्य को सच में पाएंगे। यूजीसी के नए नियम का विरोध देश के सामान्य वर्ग ने किया और इसी सामान्य वर्ग को जगाने के लिए पूरी पीठ शंकराचार्य एक लंबे समय से हिंदू राष्ट्र का अभियान छेड़े हुए हैं। आज भी डंके की चोट पर ये दावा करते हैं कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही विश्व के 15 मुल्क स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। सबके पूर्वजों को सनातनी बताने वाले स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज युद्ध स्तर पर अपने इस अभियान के लिए देश भर में घूम भी रहे हैं, लेकिन क्या उनकी ये मेहनत रंग ला पाएगी? आज यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है, लेकिन कल क्या सुप्रीम अदालत से हिंदू राष्ट्र का ऐलान होगा? देखिए इसी पर आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर देखिए, जिस वक्त देश में बवाल हुआ, सन्नाटे में विपक्षी खेमा था। विरोध में ना सिर्फ स्वर्ण समाज दिखा, छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के भी विरोधी सुर ने हंगामा मचाया हुआ था। भाजपा के खुद के नेता तो नेता, प्रशासनिक अधिकारी तक विरोध का बिगुल फूंकते हुए नजर आए थे। सड़क से आवाज उठने लगी, यूजीसी काला कानून वापस लो। हालांकि इन्हीं हालातों को भांपते हुए गृहचार को समझ रखने वाले ज्योतिषाचार्य पंकज कश्यप ने साफ शब्दों में जो भविष्यवाणी की, उसकी तस्वीर तब देखने को मिली जब यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लग गया। अमावस्या में या पूर्णिमा में जो चीजें होती है, हमारी जो ग्रहण के दिन बच्चे जन्मते हैं उनके ऊपर कुछ अलग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। इसका प्रभाव हर इंडिविजुअल को दिखता है। उत्साह से भरे होते हैं लोग पूर्णिमा के दिन, अधिकांश लोग उत्साह से भरे होते हैं। अमावस्या के दिन जनरली भी जिनका मून उनकी हॉरोस्कोप में थोड़ा अफ्लिक्टेड है, थोड़े पाप ग्रह से युक्त है, वो अमावस्या के दिन विशेषकर थोड़ा परेशान रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। इस वजह से एक जमाने में ऐसी कुछ चीजें बनाई गई थी कि अमावस्या के दिन लोग भैरव भगवान की साधना करते थे, माता काली की साधना करते थे, वगैरह वगैरह। भैरवम भय नाशनम, तो भैरव भगवान हमारे भय का नाश करते थे, हमारे मन की शक्ति, हमें मानसिक शक्ति देते थे वगैरह। तो ये सारी चीजें इसीलिए बनाई गई है कि अमावस्या को, पूर्णिमा को हम थोड़ी पूजा पाठ करके अपने मनोबल को मजबूत कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बात हो जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स है जिनसे मैं हमेशा योगी आदित्यनाथ जी की एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट क्या कहते हैं उस पर बहुत सारे डिस्कस करती हूँ, पूछती हूँ क्या क्या उनके फिर से मुख्यमंत्री बनने का योग है या नहीं है, तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। फिलहाल तो बहुत चुनौती से गुजर रहे हैं, शंकराचार्य का स्नान विवाद से घिरे हुए हैं और दूसरी तरफ यूजीसी ने भी उनकी टेंशन मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त का समय उनका क्या कहता है, इस वक्त किन ग्रह दशाओं से, महादशाओं से वो गुजर रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मैंने ये पहले ही बताया था ट्विटर पे और बहुत जगह ये सब पोस्ट मैंने डाला है कि शुरुआत के 6 से 7 महीने सेंट्रल गवर्नमेंट का, अभी थोड़े दिन पहले मैं वीडियो में आपको बता रहा था कि बहुत ज्यादा विरोध होगा, जो ऑलरेडी चल रहा है, ये सब चीजें हो रही होंगी। इस दौरान लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट की हर एक कार्यशैली को। लोग हर जगह गवर्नमेंट के विरोध में बात करना शुरू कर देंगे। टेररिस्ट अटैक के घटनाएं और एक्सीडेंट्स, रफ्तार में होने वाली घटनाएं, ये सब चीजें थोड़ी बढ़ जाएंगी। अब जब देखिए यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम रोक लग चुकी है, तो ऐसे में पूरी पीठ शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज का हिंदू वाला अभियान जोर पकड़ चुका है। दरअसल एक लंबे समय से पूरी पीठ शंकराचार्य देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की पैरवी वो कर रहे हैं और इसके लिए देश भर में घूम घूम कर लोगों से मिलकर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान पर प्रवचन भी देते हैं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को मजबूत करने की भरपूर कोशिश में वो जुटे हुए हैं और इस पर जोर देते हैं कि सनातन धर्म दुनिया को शांति, सहअस्तित्व और नैतिक मूल्यों का रास्ता हमेशा से दिखाता आया है। दरअसल देखिए, शंकराचार्य का ये साफ कहना है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक भारतीय के पूर्वज सनातनी है और इसलिए दुनिया के 15 देश इस वक्त हिंदू राष्ट्र बनने की भारत की तरफ देख रहे हैं। सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपनी
दृढ़ इच्छा शक्ति प्रकट करे तो ये देश भी स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में देरी नहीं लगाएंगे। अब देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से शंकराचार्य मैदान में उतरकर खुलकर हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान हमेशा से कर रहे हैं। हालांकि उनकी ये हिंदू राष्ट्र वाली थ्योरी सेकुलर भारत के आगे कितनी टिक पाती है ये तो समय बताएगा। फिलहाल ना सिर्फ शंकराचार्य बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री का कुनबा भी हिंदू राष्ट्र की मांग पर अड़ा हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है, हमारे संविधान में जो सेकुलर शब्द है उसकी मौजूदगी में क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। साथियों, बीते समय में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार बहुत बढ़े हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दायरा भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज देश में करीब 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। इनमें 21 लाख से ज्यादा युवा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार डिजिटल इंडिया ने एक नई इकोनॉमी को विस्तार दिया है। एनिमेशन, डिजिटल मीडिया, ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारत एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है। इसमें भी युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है।